हाय, मैं राहुल कुमार रांची यूनिवर्सिटी योग विभाग का एक छात्र हूँ। आज मैं आपको मालजारी आसन के बारे में बताने जा रहा हूँ। उससे क्या फ़ायदे हैं और उसकी क्या सावधानी रखनी है ये भी बताऊँगा। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूँ कि मालजारी आसन आखिर है क्या। मालजारी आसन, इसका अर्थ है मालजारी। ये जो है ये संस्कृत नेम है। इसका जो अर्थ है वो है बिल्ली। इसमें बिल्ली की तरह अपने स्पाइन को अर्थात रीढ़ की हड्डी को, मेरुदंड को एक बार लचीला बनाने के लिए ऊपर और नीचे की ओर करते हैं। कैसे करेंगे वो आगे आपको मैं दिखाऊंगा। तो जैसा कि अधिकतर आसन जो योग में है वो कुछ जीव जंतु, कुछ पेड़ पौधे आदि सभी से ली गई है। उन्हीं में से एक है ये मालजारी, जो एक बिल्ली से लिया गया है। जिस तरह बिल्ली अपने मेरुदंड को स्वस्थ और लचीला बनाती है कुछ स्थितियों के द्वारा, कुछ अभ्यास के द्वारा, उनसे हमारे ऋषि मुनियों ने सीखा और उस ज्ञान को हमारे तक पहुंचाया, ताकि हम भी इस अभ्यास को अपनाकर अपने मेरुदंड, अपनी रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ, लचीला, साथ ही साथ अपने जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसे भी अच्छी तरीके से उन्हें बनाए रख सकें। तो अब हम इस अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सामने करके बिल्कुल सीधा। अब एक एक करके पैर को पीछे लाएंगे और वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। दोनों हाथों को थाई जांघ के ऊपर, घुटने के पास, शरीर बिल्कुल सीधा। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद। 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। अभ्यास के लिए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर शशांकासन। शशांकासन में जाते हुए अब दोनों घुटने और दोनों हाथ के पंजे पर खड़े हो जाओ। पीछे का पंजा बिल्कुल सीधा। ध्यान रखें शरीर के किसी भाग में कड़ेपन का अनुभव नहीं। शरीर बिल्कुल ढीला। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि आपके जो शरीर का भार है वो सिर्फ पैर में या सिर्फ हाथ पे नहीं होना चाहिए, दोनों भार बराबर होना चाहिए। अब इस अभ्यास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले श्वास भरते हुए सर को ऊपर की ओर ले जाएंगे और पीठ को नीचे की ओर। वापस अब श्वास को बाहर छोड़ते हुए सर को नीचे और पीठ को ऊपर धनुषाकार में अपने रीढ़ की हड्डी को जोड़ें। वापस से श्वास भरते हुए सर ऊपर, वापस
वापस नीचे। पांच चक्र हो जाने के बाद अब आराम से आपने देखा कि जिस तरह मैंने इस आसन की शुरुआत की थी, वापस इस आसन को उसी तरह से खत्म किया। अर्थात सबसे पहले दंडासन में बैठा, वहां से वज्रासन की स्थिति में गया। वज्रासन की स्थिति में जाने के बाद शशांकासन से में जाते हुए ही दोनों हाथों के पंजे और घुटनों पे खड़ा हुआ। पीछे का पैर का जो पंजा था वो बिल्कुल सीधा फ्लैट था। ये था मालचार्य आसन, जो कि मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं। मालचार्य आसन ये जिस तरह एक बिल्ली अपने पीठ को ऊपर और नीचे करके उसे अपने मेरुदंड को लचीला और मजबूती प्रदान करती है, उसी को देखते हुए इस आसन को लिया गया है। इस आसन से हमारे मस्तिष्क और मेरुदंड के बीच एक अच्छा सामंजस्य स्थापित होता है। साथ ही साथ जिस तरह हम देखे हैं कि बिल्ली जो होती है बहुत ही फुर्तीली होती है, बहुत ही तेज होती है, तो उसी प्रकार हम भी इस आसन का अभ्यास करके फुर्तीले बने। इस आसन के द्वारा हम अपने रीढ़ की हड्डी मेरुदंड को मजबूती प्रदान करते हैं। इससे मेरुदंड में लचीलापन बढ़ता है। मेरुदंड से संबंधित जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं, जितनी भी प्रकार की तकलीफ हो, उनको दूर किया जा सकता है। इससे बच्चे और बूढ़े सभी के लिए ये अभ्यास बहुत ही अच्छा है। ये महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। कुछ सावधानियां ध्यान देने वाली बात है, यह है कि जब हम इसका अभ्यास करें तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पीठ में कड़ापन हो या दर्द महसूस हो रहा हो करने में, तो आराम से और सावधानी पूर्वक करें। अन्यथा अगर ज़्यादा दर्द का महसूस हो तो किसी अच्छे चिकित्सक या से सलाह लेके ही इसे अभ्यास करें। जिनका घुटने का किसी प्रकार की दिक्कतें हों, वो भी इस आसन को किसी सलाहकार से ही पूछकर करें। अन्यथा
ये आसन सभी के लिए बहुत अच्छा आसन है, जैसा मैंने बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ आप इनका अभ्यास करें और अपने मेरुदंड को लचीला बनाएं, जिससे आपके मेरुदंड और मस्तिष्क के बीच अच्छे सामंजस्य स्थापित होंगी। उनमें जो रक्त का प्रवाह है वो अच्छा होगा। इनसे जितने भी प्रकार की दिक्कतें हों वो सभी दूर होंगी। धन्यवाद।